जय मसीह की। आज मैं पास्टर रोशन लाल फिर से एक नई गवाही के साथ आप लोगों के सम्मुख हाजिर हुआ हूँ। आज की गवाही एक पति पत्नी की है जिनके जीवन में जब यीशु नहीं था उनका जीवन कैसा था, और जब उनके जीवन में यीशु आया तो उनका जीवन बदल गया। आज उस बदलाव को अपने जीवन के बारे में जो गवाही है वो आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और इस गवाही को आप सुनने वाले सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग इस गवाही को आशीष पाएं। आइए हम उस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन की इस गवाही। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। हमारा जीवन था जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, तो ऐसे हमारे अंदर इतनी बीमारियां थी कि मैं दवा कराते कराते परेशान हो गई थी। हमारे अंदर जो है कि इन्फेक्शन, मैं जांच कराई तो हमारे बच्चेदानी में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर। इन्फेक्शन, एलर्जी और बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम थे मेरे अंदर। 4-5 साल से मैं दवा खा रही थी लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब मैं प्रभु को जानी, हमारे ननद रहती हैं दिल्ली में, तो वो फ़ोन करके बोली अपने भाई से कि भैया भाभी को बुला लो और जो है कि चर्च उनको लेके चलो, वो ठीक हो जाएंगी। तो वो हमको, हमारे हस्बैंड हमको बुलाए, बोले कि तुम आ जाओ यहाँ पे दिल्ली पे, मैं तुमको दवा करा दूँगा और फिर चले जाना। तो मैं बोली कि मुझे नहीं आना है। फिर मैं आई तो नंद हमारे हस्बैंड लेकर के चर्च आए मुझे। फिर जो है कि मैं धीरे धीरे 2-3 हफ्ते आई, मुझे आराम मिला। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आपने बहुतों लोग को चंगा किया है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ और सुनने को भी मिलता है प्रभु, जैसे आप लोगों को चंगा किया है और हर एक भाई या बहन का जीवन बदला है, मेरा भी जीवन बदल जाए प्रभु। मैं अपना जीवन आपके हाथों में देती हूँ। फिर मैंने 32वां लिया। जैसे मैंने 32वां लिया उसी दिन हमारे सारे रोग गायब हो गए। हाँ, उसी दिन मैंने सपने में देखी मेरी जो लड़की है, मेरे सर से लेके पाँव तक मेरे लिए प्रार्थना कर रही है वो। तो मैं उनको बोली कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो बोली कि अम्मी मैं प्रार्थना कर रही हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। तो जब मैं सुबह उठी अपने आप को मैंने बहुत अच्छा पाई, क्योंकि हमारे बच्चेदानी में जो पानी गिरते गिरते जो इन्फेक्शन हो गया था वो सूजन हो जाता था, तो हमारे शरीर भी सूज जाते थे। तो मैं जब सुबह उठी, जब बाथरूम गई, तो मैं अपने आप को बहुत सेफ्टी पाई, अच्छा पाई। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करी कि प्रभु आपने मुझे चंगाई दे दिया। फिर ऐसे हालात थे कि जो मैं नशा करती थी। अच्छा, नशा करती थी आप? मैं नशा भी करती थी 4 साल से। तो जो नशा मैं करती थी तो ऐसे घर के हालात मतलब ऐसे बहुत ख़राब हो गए थे, तो मैं उसके वजह से मैं टेंशन में मैं जो है नशा करना शुरू कर दी। कौन सा नशा करती थी आप? तो मैं जो है कि मैं चोरी में सारे नशे करते थे, और गुटखा, तंबाकू, ये सिगरेट, गांजा, ये भांग, ये सारे मतलब सारे मैं करती थी। फिर हाँ, तो हमारे परिवार को मालूम चला कि ये सब तुम क्या कर रही हो। हम मना करते थे सब कि ऐसा अच्छा नहीं है, लेकिन हमको वही अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने जीने का उम्मीद ही छोड़ दिया था। ऐसा क्यों आप करती थी? ऐसा क्या बात है? हमारा कंडीशन यही था, हमारा हालत यही था कि हम 5 बहन हैं। हमारे मम्मी पापा जो हैं वो बहुत गरीब हैं, ससुराल का भी गरीब हैं। तो जब मेरी शादी जब नहीं हुई थी, जब भी हमारे वहाँ का हालात ऐसे थे, तो मैं यही सोचती कि मेरी शादी हो जाती तो अच्छा होता, मैं अपने घर चली जाती, यहाँ से अच्छा मैं अपने घर पे रहती आराम से। लेकिन वहाँ से बढ़कर यहाँ के हालात ख़राब थे। तो उसके बाद मैं अपने मन में यही विचार करती, मैं जो है कि हमेशा जो घर वाले थे वो भी हमेशा टॉर्चर करते, तू ऐसी है वो ऐसी है, मतलब सारे बातें लेको मतलब हमको टॉर्चर करते।
और जो है कि इतना हम लोग परेशान थे कि खाने को नहीं मिलता मुझे। मैं 2-2 3-3 दिन में खाना नहीं पाती खाने को, ऐसे हालात थे। फिर उस हालात में हमको गाली गलौज, मारना पीटना, सब कुछ ऐसे दर्द मिलते। तो फिर मेरे माइंड में यही आया कि इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है। जब हमको ना तो मैं इतने बड़े हो गए, ना तो मुझे मम्मी पापा का प्यार मिला, ना तो ससुराल का प्यार मुझे मिला। मैं अपने आप को यही कोसती रही कि प्रभु हमको नहीं जीना है, भगवान हमको नहीं जीना, मैं यही कहती। जब मैंने प्रभु को पाया, जब मैं प्रभु को जानी, जब यहाँ पे मैं आई, मैं देखी ऐसे हालात में प्रभु से यही प्रार्थना की कि प्रभु आज मेरे जीवन को बचा जो मैं कर रही हूँ। मैं अपना जीवन प्रभु को दे दी। जैसे जब मैं यहाँ आई, प्रार्थना हुआ, मुझे बहुत शांति मिला, मुझे बहुत शांति मिला। उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि प्रभु ये मेरे जीवन को तू बदल, मैं अपना जीवन तुमको देती हूँ, तेरी महिमा के लिए देती हूँ प्रभु। उसके बाद मैंने बत्तीसवां ली। फिर हमारे धीरे धीरे हालात ठीक होते गए। आज मैं प्रभु को अपना जीवन दे चुकी हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हमारे ऐसे हालात आ गए थे कि मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं दारू पीऊँगी या ऐसे नशा करूँगी, ऐसे मेरे दिन आएंगे। ऐसे हालात मेरे सामने खड़ा हो गया कि मैं गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाती। मेरे मन में यही आता कि मैं अब हमको ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना है। हमारे ऊपर इतनी सारी बातें आ रही हैं, तो इससे अच्छा कि मैं कर लूँ तो बढ़िया है। लेकिन नहीं, वो हालात प्रभु मेरे सामने नहीं रखने दिया, वो कदम मुझे नहीं चुनने दिया, मुझे बचा लिया प्रभु। मैं यही अब सोचती हूँ कि अगर हमारे गलत कदम उठ गए होते तो मैं और पाप में गिर जाती, मेरा क्या होता। लेकिन प्रभु ने वो कदम बढ़ने से पहले मुझे संभाल लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन को बदला और मेरा जीवन बचाया। मैं अपना जीवन प्रभु को देती हूँ कि प्रभु ये जीवन तेरा दिया हुआ है, मैं तुझे देती हूँ प्रभु, मेरे जीवन को तू संभाल। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं प्रभु, उनको जीवन को बचा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता। देखने वाले दर्शकों को क्या कहेंगे, जो लोग आपकी गवाही सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मैं यही कहूँगी हर एक भाई बहन से कि अपना जीवन प्रभु को दे दें। अगर जो भी आप बुरे लत में हैं, जो भी बुरे समस्या में हैं, आपको प्रभु ही छुड़ा सकता है और कोई नहीं छुड़ा सकता। उसके सिवा आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जब तक अपना जीवन प्रभु को आप नहीं देंगे, जब तक आपका जीवन का उद्धार नहीं होगा। जीवन का उद्धार करता वो है प्रभु यीशु मसीह, उनको जीवन अपना दे दो। मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दो। जो भी कुछ है, जो भी कुछ प्रभु ने दिया है, उस प्रभु को आप दे दो कि प्रभु जो भी कुछ आपने मुझे दिया मैं आपके हाथों में देती हूँ। सब कुछ वही चलाएगा, सब कुछ वही ठीक करेगा। क्योंकि हमारे भी हालात ऐसे थे, लेकिन आज प्रभु ने हमको ऐसा कर दिया है कि हमको कोई चीज़ की घटी नहीं है। परमेश्वर हमको हर चीज़ से भरपूरी दिया है, हमारे जीवन को बदला। हम जैसा कि अभी आपने प्रियंका सिस्टर को आपने सुना, अपने जीवन की उन हालातों में से कैसे गुजरी और कैसी कंडीशन रही, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने अपनी सच्चाई को आप लोगों के सामने रखा। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम जानते हैं इनके पति भाई राम आशीष के द्वारा कि उनके जीवन में क्या था, वो हमें बताएंगे अपनी गवाही। बोलो। सबको जय मसीह की। मेरे हालात ऐसे थे, मेरी वाइफ की इतनी तबीयत खराब रहती थी, मैं इधर उधर लेके भटकता था, इस ओझा के पास, इस ओझा के पास। लेकिन शैतान इतना परेशान करता था कि मैं कहीं पे सुकून नहीं पाता था। मैं परेशान होके हालात ख़राब हो गए ज़्यादा। मैं डॉक्टरों को पैसे दे दे के मैं परेशान हो गया था। जितने कमाता था सब बीमारी में ही जाता था।
लेकिन एक दिन मेरी बहन बोली कि आप चर्च लेके आ जाओ और वहाँ पे आपकी बीबी की तबीयत ठीक हो जाएगी, भाभी की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, मैं बुलाते हैं। इधर दिल्ली में हम काम करते थे, तो काम करते थे लेकिन पैसे कुछ बचता नहीं था, सब शैतान में जाते थे। जितने थे पूजा पाठ में वगैरह जो भी भगत लोग बताते थे मैं उनको देता था और चढ़ाते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता था। और वाइफ की हमारी हालत उनकी वापस इतनी बढ़ती जाती थी बीमारी कि मैं और परेशान होकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैं बोला हे भगवान कोई मिले ऐसा कि मुझे रास्ता बताए कि मैं अपनी बीवी को उस जगह पे ले जाऊं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन मैंने दीदी की बात मानी, मैंने बुलाया, इनको बहाना मारा कि आ जाओ और यहाँ पे हम इलाज करवाएंगे और फिर उसके बाद में चले जाना। तो जो इनके ऊपर था शैतान था वो आने नहीं देता था उधर घर से। फिर हमने फिर फ़ोन करा आ जाओ, अच्छा हम कहीं इधर उधर नहीं दिखाएंगे और डॉक्टर के पास ही लेके चलेंगे। तो किसी तरह हमने बुलाया और आई, लेकिन इधर आने के बाद में तो बहन बोली चलो लेके चर्च चलते हैं। तो एक हमारे रजिस्टर पास्टर आते हैं हमारे घर पे, वहाँ दीदी के घर पे आते थे, प्रार्थना कराने आते थे। तो वहाँ मैं वाइफ को लेके गया तो वहाँ पे कुछ हुआ, ऐसा मैंने देखा कुछ हुआ। तो मैंने बोला ठीक है दीदी मैं चलूँगा। तो फिर मैं आया, संडे के दिन था, चर्च में आया और उस दिन ऐसा लगा कि मुझे क्या मिल गया और इतनी खुशी मिल गई आते ही। और यहाँ प्रार्थना चल रहा था, तो उस प्रार्थना में मेरी वाइफ की इतना खेलने लगी, ऐसे जैसे भूत में पकड़ते हैं खेलने लगती वैसे खेलने लगी। और उसी समय पास्टर ने प्रार्थना किया और मेरी वाइफ ठीक हो गई। जो बीमारी था एक चेहरे पे मुस्कान थी, मैंने देखा, मैं अपने आप को भी फील किया। तो ऐसे चंगा पूरा रीति से आज़ाद हो गई मेरी बीवी। तो मैंने आना चालू कर दिया चर्च में। तो आते आते और परमेश्वर पूरे रीति से आज मेरे को चंगा कर दिया है, हमारे वाइफ को भी और मुझे भी बदल दिया। मैं बहुत दारू पीता था और दारू पीता था, बीड़ी पीता था, 2-2 3-3 बंडल एक दिन में मैंने पी जाता था। और इसके लिए मैं बोलता था कहीं पे मंदिर में जाके बोलता था कि ये मेरी बीड़ी छूट जाए, मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये करूँगा, लेकिन मेरी छूटती नहीं थी, कोई छुड़ाने वाला है नहीं ऐसे। तो मैं चर्च में आया और मैंने भी प्रार्थना किया, मैंने मांगा है प्रभु मैं इस भवन में आया हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस दलदल से मुझे निकाल परमेश्वर। जब मैं घर पे गया तो बीड़ी की तरफ मेरे देखने को मन नहीं करता था। पहले ऐसा लगता था 2-2 3-3 बंडल में पी जाता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्रार्थना किया और मेरा परमेश्वर यहाँ सुना तो बीड़ी की तरफ देखने का मन नहीं करता था। और दारू तो मैं एक बारी में ज़बरदस्ती पिया भी था, लेकिन पलटी हो गया था, उल्टी हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया, वो भी छूट गया और बीड़ी पूरा रीति से परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। पहले ऐसा था घर में जो भी कमाता था ले आता था, सब इधर उधर होते थे। अभी पूरे रीति से परमेश्वर के दुआ से पूरा रीति से परमेश्वर ने इतना रीति से चंगा कर दिया और बदल दिया। और जो भी मैं कमाता हूँ परमेश्वर उसमें हमारा पूरी करते हैं, जहाँ मैं चाहता हूँ वहीं लगता है। बस परमेश्वर ने पूरा रीति से बदला। पति ब्रदर राम आशीष के जीवन की गवाही। ये बहन दुखों में इतनी थी, पति का प्रेम नहीं, परिवार का प्रेम नहीं मिला इसको, और इतनी परेशान थी कि ये उस दुख में इसने नशे को अपनाया। आपके सामने उसने अपनी गवाही दिया, कोई शर्म नहीं की उसने जो भी उसने किया। और आज जब यीशु मसीह को जाना, इसके घर की भाई राम आशीष इनकी सिस्टर थी, उन्होंने इनको प्रभु यीशु के बारे में बताया। जब वो जानी, चर्च में आई, इनके लिए प्रार्थना हुई, और जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी ये बहन प्रियंका, वो दुष्ट आत्माओं से ये आज़ाद हुई। परमेश्वर ने इससे चंगाई छुटकारा दिया
और आज एक अच्छा जीवन, पति पत्नी के अंदर प्रेम है। इनकी जो कमाते हैं वो बीमारियों में ज्यादा था, आज वो भरपूरी में जीवन बिता रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यीशु जीवन बदलता है, यीशु एक नया जीवन देता है। हर एक समस्या से अगर है आपके पास, आप यीशु के पास जब जाएं, उसे पुकारते हैं, वो आपकी सुनता है और आपको सब समस्याओं से वो आपको बाहर निकालता है। आज इस गवाही में आपको सभी सुनने वालों को आशीष मिले और आप इस गवाही को जरूर अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी इस गवाही को सुने, विश्वास करे, वो भी आशीष पाए। अगले हम फिर एक गवाही के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह।